दोस्तों, सड़क पर परवीन नग्न क्यों दौड़ने लगी? क्यों पागल हो गई थी परवीन? वह कभी कालिया में अमिताभ संग इश्क लड़ाती नजर आई, तो कभी पर्दे पर रात बाकी बाद बाकी पर सबको हसीन ख्वाब दिखाती दिखी। सही समझे, हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे की पहली लेडी सुपरस्टार बनकर उभरी अभिनेत्री परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी बॉलीवुड की वो अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपनी जानेमन बनाने वाली परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहां भी वो जाती थी, स्टारडम उनके पीछे पीछे आ जाता था। लेकिन पहली नज़र में सबको दीवाना बनाने वाली यह हसीना असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको परवीन की जिंदगी के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे परवीन एक मानसिक बीमारी से घिर गई थी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 4 अप्रैल 1939 के दिन सौराष्ट्र के जूनागढ़ में मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली फिल्म से परवीन की खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर ऐसा चला कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद परवीन बॉबी के सितारों ने उन्हें सिनेमा के आसमान में वह जगह दे दी जिसे धूम मिलकर पाना बेहद मुश्किल था। रुपहले पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इश्क में पागल कर देने वाली अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, माना जाता है कि परवीन के जीवन के इस दर्दनाक अंत का कारण उनके जीवन में घटित तरह तरह की घटनाक्रम थे। परवीन का जीवन इतना उतार चढ़ाव भरा रहा कि आखिर में उन्होंने हार मान ली। परवीन की लाइफ खराब करने में सबसे अहम रोल निभाया उनके रिलेशनशिप ने। माना जाता है कि खराब रिलेशनशिप की सदमे में परवीन को एक मानसिक रोगी बना दिया। तो चलिए आपको परवीन के उन सभी रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं जिसके कारण वह एक साइको बन गई थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साल 1974 में आई फिल्म त्रिमूर्ति से की थी। इस फिल्म में उनके ऑनपोजिट संजय खान नजर आए थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन के ऑनपोजिट काम किया था। अमिताभ के साथ उनकी बॉन्डिंग बेहद खास भी थी। दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, सुहाग, 2 और 2-5, खुद्दार और देश प्रेमी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ने इतनी सारी हिट फिल्में साथ की कि उनकी नज़दीकियां भी इस हिसाब से थीं। दोनों की नज़दीकियों की वजह से ही उनके अफेयर के भी अफवाहें उड़ने लगीं, जो सच नहीं थी। अमिताभ और परवीन खास दोस्त थे, लेकिन परवीन की तबीयत बिगड़ने के बाद से दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई थीं। परवीन का पहला प्यार उनके पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड जमील को माना जाता है। उनका बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में पायलट था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन 1971 में हुए। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद परवीन की मां ने उनकी पाकिस्तान में शादी करने से इनकार कर दिया और परवीन का रिश्ता टूट गया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता का स्वाद चखने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी में दूसरी बार प्यार ने दस्तक डैनी डेंजोंगपा के रूप में दी। माना जाता है कि बॉलीवुड का ये खतरनाक विलन परवीन की जिंदगी का दूसरा हमसफर था। डैनी की आंखों में देख परवीन बॉबी ने जब से तुमको देखा इस अंदाज में कहा कि दोनों की बात बन गई। डैनी और परवीन बॉबी करीब 4 साल तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे, लेकिन अचानक ऐसी हवा चली कि उनका रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डैनी के जाने के बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में फैली अशांति मिटाने के लिए उनका हाथ कबीर बेदी ने थामा। परवीन बॉबी के जिंदगी में कबीर बेदी ने ऐसा आकर्षण पैदा किया कि अभिनेत्री ने उनके साथ मिलकर करीब 3 साल तक प्यार के तराने गाए। दोनों अक्सर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते नजर आते थे। आलम तो यह था कि दोनों की निजी तस्वीरें भी खूब वायरल होती थीं।
हालांकि परवीन को कबीर की बाहों में भी बहुत सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश उन्हें थी। दोनों करीब 3 साल तक रिश्ते में रहे, फिर राहें जुदा हो गईं। डैनी और कबीर बेदी के रिश्तों में खता खाई परवीन बॉबी की जिंदगी में तीसरी एंटी बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से हुई टूटी हुई। परवीन बॉबी को महेश भट्ट का सहारा मिला। ये उस समय की बात है जब परवीन बॉबी का नाम देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हालांकि महेश भट्ट बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की जद्दोजहद में लगे थे, वहीं दोनों के रिश्ते में आने के कुछ समय बाद ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी हो गई। इस बीमारी का पता लगने के बाद दोनों के रिश्ते के साथ साथ परवीन बॉबी का करियर भी बिगड़ गया था और वो फिल्मी पर्दे से दूर होने लगी। उन दिनों परवीन फिल्म अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। तभी महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहले घर के कोने में बैठी है। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखती परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे महेश बुरी तरह हिल गए थे। उन्होंने परवीन का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद महेश भट्ट परवीन के घर से निकल गए तो परवीन अपना कॉस्ट्यूम उतारकर मैं इसके पीछे पीछे भागने लगी। परवीन ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कुछ नहीं पहना है और वह नग्न अवस्था में सड़क पर आ गई थी। इस घटना के बाद परवीन को डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम के एक मानसिक बीमारी है। परवीन बॉबी के इश्क में डूबे महेश भट्ट ने अभिनेत्री के जीवन पर 2 फिल्में भी बनाईं, जिनमें थे पहली साल 2006 में आए वो लम्हे थीं। वहीं दूसरी अर्थ थी जिससे महेश भट्ट ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। दोस्तों, अब आपको परवीन बॉबी के उस बीमारी के बारे में भी बता देते हैं जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाई। दोस्तों, करियर के शुरुआत में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया। यह बात उस समय की है जब परवीन बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रही थी। परवीन बॉबी ने आध्यात्म से जुड़ने के चक्कर में फिल्मों को अलविदा कह दिया था। ये अपने फिल्मी करियर के टॉप पर थी, लेकिन जाने क्यों उनका मन फिल्मों से ऊब गया और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद फिल्म लाइन छोड़कर वह कई सालों के लिए गुमनाम हो गई और फिर एक दिन वह ऐसी हालत में मिली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। परवीन बॉबी काफ़ी बदल चुकी थी। उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। वो अजीब अजीब हरकत करने लगी थी। इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि परवीन बॉबी को पैरालॉइड सिजोफ्रेनिया नाम के गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान को वह सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो कि सच होता ही नहीं है। परवीन बॉबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी बीमारी की वजह से परवीन को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नज़र आने लगे थे। अमिताभ पर परवीन ने उन्हें जान से मार डालने का इल्ज़ाम लगाया था। साल 1989 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा था, अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है। वह मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया। वहाँ अमिताभ बच्चन ने और उनके गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी ने अमिताभ को लेकर यह तक कह दिया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे और फिल्म का नाम शान था, जिसके लिए गाने की शूटिंग की जा रही थी। इसी दौरान अचानक परवीन चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर उन्हें मारना चाहते हैं। इसमें परवीन ने निर्देशक रमेश सिप्पी को भी शामिल बताया था। परवीन बॉबी के इन आरोपों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग अचानक दी गई। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी। उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उस वक्त परवीन बॉबी मानसिक रूप से बीमार थी। इसके बाद परवीन के साथ जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया था। परवीन को सिजोफ्रेनिया था, इस बात से हर कोई वाकिफ है।
और उनकी बीमारी के किस्से भी हर किसी ने सुने ही होंगे, लेकिन यह बात शायद ही कोई जानता हो गया एक्ट्रेस को। यह बीमारी हुई कैसे थी? दरअसल उस वक्त जब परवीन 17 साल की हुआ करती थी। देश का माहौल तंग था और शहर में दंगे चल रहे थे। 1971 में हुई भारत पाक की जंग भले ही 13 दिन चली हो, लेकिन परवीन पर उसका असर तौम्र रहा। यही तो उनके दिमाग पर असर पड़ना शुरू हुआ। बहुत से लोग नहीं जानते हो कि अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज में वह पढ़ा करती थी। इस पूरी कहानी का जिक्र उन पर लिखी किताब परवीन बाबी लाइफ में है, जिसे करिश्मा उपाध्याय ने लिखा है। जमीनी स्तर पर भारत पाकिस्तान के बीच जंग भले ही 1967 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ों ने 1977 से ही मजबूत पकड़ ली थी। परवीन का रिश्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट जमीन से तय हुआ था। जमील दिखने में बेहद हैंडसम थे। एक्ट्रेस के माँ ने यह रिश्ता तय किया था, लेकिन इस रिश्ते से परवीन बेहद खुश थी। कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थीं। छुट्टियों में वह कराची गई, जहां उनकी सगाई भी हो गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद एक्ट्रेस ने कॉलेज पर हर किसी को अपनी सगाई की तस्वीरें दिखाई। उस लेविस एंगेजमेंट की तस्वीरें देखकर क्लास में तो दोस्तों ने परवीन और जमील की तारीफ की, लेकिन इस रिश्ते को नज़र लगते देर न लगी। दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्हें से 71 में हुई। भारत पाकिस्तान की जंग के बाद परवीन की मां को यह शादी तोड़नी पड़ी। उन्होंने बेटी को इसकी खबर पोस्ट कार्ड के जरिए बताई। अहमदाबाद में कॉलेज के हॉस्टल में बैठी परवीन ने जब यह पोस्ट का पढ़ा तो उनका दिल टूट गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल 1959 में जब परवीन की सगाई हुई थी, तब गुजरात दंगों की चपेट में आया था। इस दंगे में परवीन को भी अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। वो एक खौफ के साए से निकली थी। परवीन तब हॉस्टल में थी जब बाहर गुजरात दंगे की आग में झुलस रहा था। वह मारकाट मची हुई थी। महिलाओं से बदसलूकी, हर तरफ हत्या, घरों दुकानों की लूटपाट का तांडव मचा हुआ था। हॉस्टल में लड़कियों का रख रखाव का ध्यान रखने वाली वार्डन को परवीन की चिंता हुई, क्योंकि परवीन मुस्लिम धर्म से थी। वार्डन ने सोचा परवीन को उनके जानकार पंकज झावेरी के घर पहुंचाया जाए, लेकिन बिगड़े माहौल में यह आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने डरी और कंबल से भरे एक ट्रक में परवीन को छुपाकर भेजा। इस घटना का जिक्र परवीन ने महेश भट्ट से भी किया था। अपने दिल में दबी दहशत को बयान करते हुए परवीन ने कहा था, तुम नहीं जानते कि कंबलों के बीच छुपे रहना कैसा होता है। जब हर पल यह डर रहे कि किसी भी वक्त सारे कंबल उठाकर मुझे बाहर कोई खींच लेगा और मेरे साथ रेप कर देगा। परवीन के दिल में यह दहशत हमेशा कैद रही। इसके बाद जब उनकी सगाई टूटी और उन्हें उनका प्यार नसीब नहीं हुआ, तो वह मानसिक तौर से कमज़ोर होने लगी। वहीं बंटवारे में उनका सारी रियासत लौट गई थी। वो ना ही पाकिस्तान जा पाई और ना ही उन्हें उनका प्यार मिला। परवीन की मनोदशा पर इन सब बातों का गहरा असर हुआ। परवीन ने अपनी मौत के 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। उनकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी। जनवरी 2005 में उनका शव उनके घर में पड़ा मिला था। कबीर बेदी ने अपनी किताब में परवीन की मौत के समय की स्थितियों को लेकर खुलासा किया था। परवीन मुंबई के एच रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाई थी। डायबिटीज़ और पैरालॉइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लाइट के बाद 3 दिन से दूध के पैकेट और पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे के पहले से ही हो चुकी थी। न कोई रिश्तेदार था, न दोस्त था, न कोई खबर लेने वाला। परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। कोई रिश्तेदार नहीं था जो इनके शरीर को क्लेम करे। करीब 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बॉबी की सड़ती लाश मिलने की खबर पूरे देश के लिए बेहद शौकीन भी।
परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बॉबी कई दिनों से भूखी थी। उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ खाया ही नहीं था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैरों में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। गैंग्रीन क्या कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 कूपर हॉस्पिटल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपने परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। परवीन के अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा भी शामिल हुए थे, जो परवीन बॉबी की जिंदगी के 3 अहम किरदार थे, जिनसे कभी परवीन ने मोहब्बत की थी मौत से। चंद महीने पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन बाबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन बाबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बाबी तो चली गईं, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थीं, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बाबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थीं तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने ज़रूर पहुंच गए। परवीन बाबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान बीबी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बाबी जूनागढ़ की रहने वाली थीं। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बाबी की संपत्ति थी। परवीन बाबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बाबी का जूहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्माई टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Yeah.